गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। पनिशमेंट ये होगा कि जो भी चिट्ठी में लिखा हुआ कार्य परफॉर्म नहीं कर पाएगा उसे मुर्गा बनकर 3 बार कुकड़े कुक बोलकर कूदना पड़ेगा। मुर्गा अभी बताता हूँ। गोगी जरा इधर आ तो। गोगी कुकड़ू कुक। नहीं जा रहा है भाई। हाय शाबाश। वाह 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 मुर्गा बने वाह। चुप लीजिए। ऐसे बनना है मुर्गा। चल चल चल। अरे टप्पू ये क्या है? हम लोग उत्सव मनाते हैं मजा के लिए। मजा कैसा है? बेटा हम लोगों से नहीं होगा क्यों? नो बच्चों, ये ऐसा पनिशमेंट नहीं चलेगा। I'm not ready for it। नहीं आंटी, ये पनिशमेंट आप लोग के लिए नहीं है। आपका पनिशमेंट आज रात को पता चलेगा। एक बात सब लोग समझ लो, सब लोगों को टप्पू सेना की गेम खेलनी ही पड़ेगी। मैं भी खेलूंगा। अरे लेकिन और जिसको ये गेम ना खेलनी हो वो सोसाइटी के फंड में 11,000 रुपए का दंड भर के अपने घर पे जाके चुपचाप बैठ जाए। मैं खेलूंगा। बोल मैं तुझे दंड भरना है? नहीं मैं तैयार हूँ मुर्गा बनने के लिए, मतलब खेलने के लिए तैयार हूँ। नहीं हाँ, बोल जैसे तुझे दंड भरना है? हाँ मैं भर सकता हूँ। तू पैसा कमाता है क्या? दंड भरने के लिए कमाता है? नहीं बापूजी, मैं ये कह रहा था कि मैं भर सकता हूँ लेकिन भरूंगा नहीं, मैं खेलूंगा। शाबाश बोल आदिला, बोल तुझे भरना है? बोल भिंडी मछली बोल, पोपट बोल। नहीं खेलना चाहिए, सबको गेम खेलनी चाहिए भाई, बराबर है गेम। ए यार बोल। नहीं मैं गेम खेलेगा। ठीक है हम लोग खेलेंगे। अरे क्या खेलेंगे? ऐसे नहीं बोलो, हम खुशी से खेलेंगे। खुशी से खेलेंगे। बोलो गणपति बप्पा मोरया! मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मोरया। तो टप्पू ने तो टेंशन में डाल दिया। अरे टप्पू के पापा गेम खेलने वाली टेंशन क्या? अरे भाई किसी ने मुझे ऐसा टास्क दे दिया जो मैं नहीं कर सका, तो मुर्गा बनना पड़ेगा ना। हाँ वो तो है, पर मजा बहुत आएगा। क्या मजा क्या आएगा?
पूरी सोसाइटी के सामने मैं मुर्गा बन के कुकड़क को करूंगा, उसमें तुझे मजा आएगा? पर टप्पू के पापा, गुस्सा करने से क्या फायदा? वैसे भी कौन सी चिट्ठी में क्या लिखा है वो किसको पता है? दया, मेरा एक काम करेगी? हाँ, बोलिए। टप्पू को जरा गली में लेकर पूछेगी? घर है तो गली में ले जाकर क्यों पूछूं? मेरा मतलब है टप्पू को जरा आटे में लेकर पूछेगी? आटे में? टप्पू आटे में? घर में तो इतना आटा भी नहीं है। अरे मेरा मतलब है टप्पू को फोर्स ला के जरा पूछेगी कि वो लोग चिट्ठी में क्या क्या लिखने वाले हैं। ए बबू चट, इसको चीटिंग कहते हैं। नहीं, चीटिंग नहीं बापूजी, वो क्या है, जरा एडवांस में मालूम पड़े कि करना क्या है, गाना गाना है, नाचना है, तो उसकी तैयारी कर सके ना, इसलिए पूछ रहा था, और कुछ नहीं। तो एक काम करना भाई, टप्पू की जब परीक्षा आने वाली हो तो उसके स्कूल चले जाना। क्यों भला? भला यूं कि तू जाके टीचर से पूछना कि परीक्षा में कौन कौन से सवाल आने वाले हैं, ताकि क्या है टप्पू उन सवालों के जवाबों की तैयारी कर सकता है ना। सॉरी बापूजी। आहो, चलो खाना तैयार है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। बरोबर है, इतने नाखून खाओगे तो भूख कैसे लगेगी? माधवी, टप्पू सेना ने मेरे सामने जो टेंशन खड़ा किया है ना, उसकी वजह से मुझे भूख नहीं है। ओगो भाई, टप्पू सेना ने क्या टेंशन दिया आपको? उल्टा बिचारों ने गणपति बप्पा का आयोजन किया, इतना अच्छा डेकोरेशन किया। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ माधवी, लेकिन रात को जो प्रोग्राम रखा है ना, कौन बनेगा मुर्गा, उसका टेंशन हो रहा है मुझे। इश, त्यात काय टेंशन, वो गेम आहे तो, असं काय? गेम कसला गेम? अभी तुम्ही मुझे बताओ, मैं ऐसे मतलब गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े शिक्षक सबके सामने मुर्गा बनेगा तो कैसे लगेगा? अब ये तो मुर्गा बनने के बाद ही पता चलेगा ना कि कैसा लगेगा। हाँ, पर सीरियस नहीं है वाइला। चलो खाना खाने। तारक, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? टप्पू सेना ने जो भी हमें चिट्ठी में लिख के दिया होगा वो हमें उस वक्त परफॉर्म करना है, सिंपल। इट्स नॉट दैट सिंपल अंजलि। जो जितना सिंपल तुम समझ रही हो ना, उतना ही डिफिकल्ट होने वाला है। क्या मतलब? मतलब ये कि टप्पू सेना को कम मत समझो, अब वो बच्चे नहीं रहे हैं, बड़े हो गए हैं, समझदार भी ज्यादा हो गए और उनकी शरारतें भी दुगनी हो गई हैं। आप कहना क्या चाहते तारक? कहना ये चाहता हूँ अंजलि कि टप्पू सेना ने जरूर कुछ ऐसी प्लानिंग की होगी, सबको कुछ ऐसा टास्क देने की कि शाम को हम सबकी बोलती बंद होने वाली है। क्या तारक, आपने ऐसा कह के मुझे टेंशन में डाल दिया। मुझसे कोई गलती हो गई तो? अंजलि, ऐसा बोल के मेरा टेंशन और मत बढ़ाओ प्लीज। वैसे भी इतना टेंशन है, शाम को ये बच्चे लोग क्या करवाएंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं हार गया तो कोमल, मैं कैसे मुर्गा बनूंगा? डोंट वरी हंस, मैंने गोली को बुलाया है। ये चिट्ठी के मैटर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, ओके? हाँ 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 मम्मी, बुलाया था। बेबी, कब से डेकोरेशन का काम कर रहा है तू? कुछ खाया भी नहीं। थोड़ा सा नाश्ता कर, कम। हाँ बेटा, आ जाओ। टप्पू सेना के होते हुए हमें कोई टेंशन ही नहीं है। बच्चे बड़े हो रहे हैं। क्या? लेटो बेटा, खाओ। थोड़ा? ये तो कितना सारा है। नहीं नहीं बेटा, ज्यादा नहीं है, तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं है। कुछ और भी चाहिए तो मंगा लेंगे। ओके। आप भी खाना ना? नहीं नहीं बेटा, तुम खाओ ना। या ओके। बोली बेटा, इस बार टप्पू सेना ने गणपति में बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है। क्यों कोमल? हाँ, द थीम इज वेरी कंटेम्परेरी, वेरी नाइस। थैंक यू मम्मी पापा। बोली बेटा, मुझे एक टेंशन खाया जा रहा है। पापा, अब टेंशन क्यों खा रहे हो? यहाँ पे इतना सारा वो खाओ ना। नहीं नहीं बेटा, तुम खाओ, तुम खाओ। या वैसे गोली बेटा, वो चिट्ठी वाली गेम में क्या लिखा होगा, कुछ बता देते तो कुछ आइडिया मिल जाता है। ऐसे ही पापा 2 मिनट ना। हाँ, देखिए होता है।
हाँ बोले बाबा, क्या बोल रहे थे आप चिट्ठी के बारे में? ऐसे ही पूछ रहे थे बेटा, तुम थोड़ा बता देते तो थोड़ा आइडिया आ जाता। हाँ पापा, आप मुझे समोसा, वड़ा, भजिया, वेफर खिलाकर टप्पू सेना की सीक्रेट नहीं निकाल सकते। पापा, चिट्ठी में क्या लिखा है वो आपको रात को ही पता चलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर द नाश्ता। अरे गोली, बोले बेटा। देखा हंस, मैंने कहा था ना, गोली टप्पू सेना का सीक्रेट कभी आउट नहीं करेगा। कोमल, अब कौन बनेगा मुर्गा में, मेरा क्या होगा? अमरजीत भाई साहब का फोन आया था। रोशन, फोन किया? रोशन, रोशन क्या सोच रहे हो? वो सोच रहा हूँ कि टप्पू सेना ने चिट्ठियों में क्या क्या लिखा होगा। मसू टेंशन लेवानू। वो टेंशन की बात नहीं है, सुनिए। सोच रहा हूँ कि आज रात को क्या होगा। तू एक काम कर, सुनिए, जब तू चिट्ठी निकालेगी ना, अगर उसमें कोई आसान परफॉर्मेंस लिखी हो तो ही तू मेरा नाम लेना। इतना क्या डर रहे हो रोशन? ओ, इसका मतलब तू मेरे साथ है? हाँ हाँ रोशन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर गलत काम में नहीं। हाँ, स्पोर्टिंगली खेलो रोशन। और ठीक है, सुनिए, अगर तू ये बोल रही है तो तेरे लिए ये भी कर लेंगे। ये लो, अय्यर, तुम ये क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस बबीता, प्रैक्टिस। अगर आज रात को चिट्ठी में मुझे गाने का आइटम आया तो थोड़ा गला सुर में होना चाहिए ना, इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अगर चिट्ठी में गाने के बजाय डांस आया तो फिर मैं थोड़ा डांस का प्रैक्टिस भी कर लूंगा। पूड़े पूड़े। और अगर डांस और गाना कुछ भी नहीं आया और कुछ और ही आया तो? बबीता, ये तो टेंशन हो गया। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये टप्पू सेना मेरे से और क्या क्या करवा सकती है? वेल, टप्पू सेना कुछ भी करवा सकती है और हम सब से क्या क्या करवाएगी, यही तो गेम का सीक्रेट है। वैसे अय्यर, मुझे तुम्हारी फिक्र जरूर हो रही है। क्या पता तुम्हें ऐसा कोई टास्क मिल जाए जो तुम कर ना पाओ और तुम्हें मुर्गा बनना पड़े तो? ओह बबीता, ये तो टेंशन हो गया। सोसाइटी के सामने मेरा इज्जत ना जाए तो अच्छा है। अय्यर, डोंट वरी, तुम्हारी इज्जत बच जाएगी। बबीता, तुमको कैसे मालूम है कि मैं यही सोच रहा था? सिर्फ तुम क्या, पूरी सोसाइटी वाले भी यही सोच रहे होंगे। पता नहीं आज रात को क्या होगा। अगर मुझे मुर्गा बनना पड़ा तो कुछ भी करके पता करना पड़ेगा कि टप्पू सेना ने चिट्ठी में क्या लिखा है। कैसे पता चलेगा? अब्दुल, इसको जरूर पता होगा, इससे बात निकलवाता। अब्दुल, सुन जरा। हाँ पोपट भाई, बोलिए। अरे भाई, सुना है कि टप्पू सेना आज रात को जिस चिट्ठी पर आइटम लिखने वाली है उसका पेपर तुमने सप्लाई किया है। क्या बात है पोपट भाई, आपको छोटी छोटी बात का पता चल जाता है। पत्रकार हूँ, ऐसे ही दुनिया नहीं लाता हूँ, हर दिशा में नजर रखनी पड़ती है। पोपट भाई, मेरा एक काम करोगे? हाँ जरूर जरूर, लेकिन उसके बाद अब्दुल, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ, जरूर करूंगा। हाँ तो बोल, क्या काम है? पोपट भाई, हाँ क्या? पोपट भाई, रात को टप्पू सेना चिट्ठी में क्या क्या आइटम लिखने वाली है पता करके बता दो ना, मुझे मुर्गा नहीं बनना है। अरे भाई, यही जानने के लिए तो मैंने तुझे रोका था, और तू मुझे पूछ रहा है कि टप्पू सेना चिट्ठी में क्या लिखने वाली होगी। मुझे भी मुर्गा नहीं बनना है। पोपट भाई, आप पत्रकार होकर भी पता नहीं कर पाए कि टप्पू सेना चिट्ठी में क्या लिखने वाली है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? अरे अब्दुल सुन, ये मेरे कान बज रहे हैं कि कहीं सच में मुर्गा बोल रहा है। ये गणपति बापा, इस कुंवारे की लाज रखना। देखो फ्रेंड, इस साल के गणेश उत्सव में कोई भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। टप्पू, हमने सारी तैयारी कर ली है, तू टेंशन मत ले। इस साल तो टेंशन हमें हमारी सोसाइटी वालों को देना है। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स, हमें एक चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोग्राम के पहले किसी भी सोसाइटी वालों को चिट्ठी में क्या लिखा है वो पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, लास्ट मोमेंट तक ये सीक्रेट सीक्रेट ही रहना चाहिए। यस। अरे गोली, तू इतना चुप क्यों बैठा है? ओए गोली, तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना? गोली, क्या किया तूने? बोलता क्यों नहीं? वो क्या है ना, पापा ने मुझे समोसा, भजिया, वेफर खिलाकर ये पूछा कि चिट्ठियों में क्या लिखा होगा। अरे गोली यार! अरे देवा, इसका मतलब खाने की लालच मांग के तूने पक्का बता दिया होगा। अब हमें फिर से सब कुछ सोचना पड़ेगा।
गोली तूने हमारा सारा सीक्रेट आउट कर दिया। तो क्या यार, गोली तुझसे ये उम्मीद नहीं थी यार। अरे फ्रेंड्स, मैं मस्ती कर रहा था, मैंने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया है। लेकिन क्या बात है गोली, तूने हमारे लिए समोसा, वेफर, वड़ा ये सब खाया नहीं? टप्पू, तू मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद रख रहा है। पहले मैंने पूरा नाश्ता कर लिया, बाद में मैं बोला मैं कुछ नहीं बता सकता। क्या यार, गोली डरा दिया। सुनो सुनो फ्रेंड्स, आज रात को प्रोग्राम में जो भी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है उसकी मैंने एक लिस्ट बना के रखी है। और पिंकू, ये ले, ये प्रॉपर्टी की लिस्ट, ये सब चीजों का बंदोबस्त कर देना। ओके हो जाएगा टप्पू। ओके फ्रेंड्स, मैं आज रात के प्रोग्राम के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड तो हम सब है। हाँ, और जितने ज्यादा लोग मुर्गे बनेंगे उतना प्रोग्राम और एक्साइटिंग होगा। टप्पू सेना ने रात के प्रोग्राम के बारे में बताकर टेंशन कर दिया है। बार बार कुकड़ा को सुनाई दे रहा है। मैंने पूरी सोसाइटी के सामने मुझे मुर्गा नहीं बनना है, कोई आइडिया करना पड़ेगा। लेकिन क्या करूं? हाँ जेठालाल बोलो। हाँ, कुकड़ा को मेहता साहब। क्या बोल रहे हो जेठालाल? सॉरी, मेरा मतलब हेलो मेहता साहब। तो क्या टप्पू सेना ने जब से रात के प्रोग्राम में मुर्गा बनने की बात की है ना, तब से दिमाग में कुकड़ा को ही चल रहा है। अरे जेठालाल, सच कहूं तो मेरी हालत भी तुम्हारी तरह ही है। इसी बात का टेंशन है कि पता नहीं किसके नाम की चिट्ठी कौन खोलेगा रात को, किस चिट्ठी में से क्या टास्क निकलेगा। इस बात की बहुत चिंता है जेठालाल के कहीं सचमुच रात को मुर्गा बनने की नौबत ना आ जाए। वैसे मेहता साहब, हम दोनों मुर्गा बनने से बच जाए ऐसा एक मस्त आइडिया है मेरे पास। क्या बोलो बोलो। आइडिया ये है कि मान लो मुझे पहले चिट्ठी खींचने का मौका मिला और मैंने चिट्ठी खींची, अगर उसमें आसान टास्क निकला तो मैं आपका नाम बोल दूंगा। ठीक वैसे ही मान लो आपको पहले चिट्ठी खींचने का मौका मिला, आपने चिट्ठी खींची और आपकी चिट्ठी में आसान टास्क निकला तो आप मेरा नाम बोल देना। जेठालाल, आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या है कि मान लो हमें मौका मिलने से पहले ही हमारे नाम की चिट्ठी किसी और ने खोल दी तो? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो ठीक है, थोड़ा और गहराई में जाके सोचता हूँ इस आइडिया के बारे में। ठीक है जेठालाल, सोचो कुछ। हाँ बोलो जेठालाल, क्या हुआ? भाई, रात के प्रोग्राम में तुझे मुर्गा बनना है। मैं क्यों मुर्गा बोलूंगा जेठालाल? देखो, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ और शिक्षक भी हूँ। अरे भाई, तेरे पास कोई भी पदवी हो, लेकिन मान ले किसी की चिट्ठी में मुश्किल टास्क निकला और उसने तेरा नाम बोल दिया तो टप्पू सेना तुझे मुर्गा बना के ही छोड़ेगी। जेठालाल, तुमने मुझे ये बताने के लिए फोन किया है? अरे भाई, मैंने तुझे कुछ बताने के लिए फोन नहीं किया, तुझे बचाने के लिए फोन किया। काइते? सुन, रात को मैंने चिट्ठी खींची और उसमें आसान टास्क निकला तो मैं तेरा नाम बोल दूंगा, ठीक है? अरे वाह, थैंक यू वेरी मच जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। मंडळ आभारी आहे। ओ मंडळ आभार नको माना, बदला घ्या तुम्ही। काइते? समझौते, सामने तुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तूने चिट्ठी खींची और उसमें आसान टास्क निकला तो तुझे मेरा नाम बोलना पड़ेगा। बोल मंजूर? मंजूर है जेठालाल, पूर्णपणे मंजूर है। बोला गणपति बप्पा मोरया। सुदीप, तेरी जरा हेल्प चाहिए भाई। ओ जेठापुरा, ओ फिर से आपकी किसने फोटो खींची? ओए उसका नाम बताओ एक बार, और मैं ऐसे छड्डूंगा नहीं। नहीं भाई, किसी ने मेरी फोटो नहीं खींची है। वो आज रात के प्रोग्राम में हम सबको चिट्ठी खींचने की है ना, उसके बारे में फोन किया मैंने। ओह अच्छा। ओ जी बताओ उसमें क्या हेल्प चाहिए? छोटी, तूने चिट्ठी खींची और उसमें कोई आसान टास्क निकला ना, तो प्लीज तू किसी और का नहीं, मेरा ही नाम बोलना। बदले में मैं भी तेरा ही नाम बोलूंगा। ओ जेठापुरा, आप मेरा नाम बोलो या ना बोलो, ओ मैं तो आपका नाम जरूर बोलूंगा। बस और टीच लिख लो। नहीं, उसमें लिखने की क्या जरूरत है भाई, तूने बोल दिया, भरोसा है, आ गया सब उसमें। थैंक यू छोटी, थैंक यू। ओ जी वेलकम जी वेलकम। क्या हुआ जेठा भाई, किसी की तबीयत खराब हो गई है? मेरी। आपकी? क्या हुआ आपको? कुकड़ेड़िया। कुकड़ू को? ये कौन सी बीमारी है? इसके बारे में तो हमारे मेडिकल कॉलेज वालों ने पढ़ाया ही नहीं है। वैसे इस बीमारी में होता क्या है? बार बार कुकड़े को सुनाई देता है। कुकड़ू को? अरे हाथी भाई, जब से टप्पू सेना ने रात के वो चिट्ठी वाले प्रोग्राम के बारे में बताया है, तब
जब से गोकुल धाम में सबकी तबीयत खराब हो गई है। सही बात है जेठा भाई, मैंने भी गोली को तरह तरह का नाश्ता खिला के चिट्ठी के सीक्रेट के बारे में जानने की कोशिश की। हाँ तो क्या पता चला? कुछ नहीं बताया जेठा भाई, टप्पू सेना ने सब कुछ सीक्रेट रखा है। मुर्गा बनने के डर से तो मेरा बीपी बढ़ गया है, समझ में नहीं आता क्या करूं। वैसे हाथी भाई एक आइडिया है जिससे हम बच सकते हैं। क्या? रात को मुझे चिट्ठी खींचने का मौका मिला और मैंने चिट्ठी खींची और उसमें अगर आसान टास्क निकला तो मैं आपका नाम बोल दूंगा। थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू। जेठा भाई मेरी चिट्ठी में भी कुछ आसान आया ना तो मैं आपका ही नाम लूंगा, इससे हम दोनों बच जाएंगे। बिल्कुल, ये हुई ना कुछ बात हाथी भाई। थैंक यू हाथी भाई, थैंक यू। 4 की पहली किरण यानी कि अंधेरे पर उजाले की जीत। और जब अंधेरे पर उजाले की जीत होती है तो दिन खिलता है, और अंधेरे पर उजाले की जब जीत होती है मुर्गा कुकड़ू कू बोलता है। और मुर्गा यहाँ गोकुल धाम में कुकड़ू कू तब बोलेगा जब किसी की हार होगी। जब आफत आती है तब बड़ी परेशानियां होती है, लेकिन यही आफत हमें एक दूसरे के नजदीक ले आती है। अब देखिए ना, गोकुल धाम में हर आदमी एक दूसरे की मदद मांग रहा है, एक दूसरे को फोन कर रहा है। लेकिन ये टप्पू सेना ने जो खेल प्रारंभ किया है, इसमें सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस आने वाले हैं। बहुत हंगामा होने वाला है। जितने मोतीचूर के लड्डू में बूंदी नहीं होती उससे कहीं ज्यादा ठहाके होंगे। बस तैयार रहिए एक महा धमाकेदार मनोरंजन के लिए, उस शो में जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कहाँ रहेगा ये टप्पू? कब का बुलाया इसे लेकिन अभी तक नहीं आया। ये आजकल के बच्चों को ना समय की कीमत ही नहीं है। अरे हमारे जमाने में लोग कितना पंक्चुअल हुआ करते थे, जरा भी लेट हुए तो पनिशमेंट मिलती थी। लेकिन नहीं, आजकल के बच्चों को तो कीमत ही नहीं है, बेशिस्त उठले सगड़े। और ये देखो अभी तक मेरा चाय नाश्ता नहीं आया। माधवी, चाय नाश्ता हुआ कि नहीं? बस 2 मिनट। बस 2 मिनट, किसी को समय की कदर नहीं है। गुड मॉर्निंग बाबा। What is so good about this morning बेटा? अरे क्या हुआ आपको? अरे कब से टप्पू को बुलाया, अभी तक नहीं आया। आ जाएगा बाबा, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? लेकिन कब आएगा? आ जाएगा। गुड मॉर्निंग भिड़े अंकल। There is nothing good about this morning. टप्पू किधर है? नहीं पता भिड़े अंकल। भिड़े अंकल? हाँ। मैंने भी नहीं पता टप्पू कितने हैं। तो तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? ये लीजिए नाश्ता। अरे वाह। अरे आप लोग आ गए? हाँ माधवी आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड। अरे ते माते पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। सोनू ने कहा था पूरी टप्पू सेना को आज नाश्ते के लिए बुला थे, इसलिए मैंने सबको बुला लिया। टप्पू कहाँ है? अरे कब से मैं भी टप्पू की राह देख रहा हूँ, है कहाँ वो? मैंने कब से बुलाया उसको, अभी तक नहीं आया। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग टप्पू। हाय, चलो नाश्ता करते हैं। हाँ चलो। हाँ अब सब लोग बैठो, मैं गर्मा गर्म आलू वड़ी लेके आती हूँ। अरे वाह, आलू वड़ी। अरे एक मिनट, माधवी आंटी ला रहे हैं ना? थैंक यू। ए भाई, कहाँ हो तुम? मैंने कब का बुलाया तुम्हें, लेट क्यों है? भिड़े अंकल, गणपति बापा आ रहे हैं तो तैयारी करने में थोड़ा बिजी था। ऐसी कौन सी तैयारी करने में बिजी थे तुम भाई? और मुझे सबसे पहले ये बताओ कि गणेश उत्सव का बजट क्या है? भिड़े अंकल, आप बजट का टेंशन मत लीजिए। ओ, टेंशन मत लो मतलब? सोसाइटी फंड से पैसा देने वाला हूँ मैं। हाँ भिड़े अंकल, एग्जैक्टली, सोसाइटी फंड से देने हैं, आपके जेब से कहाँ देने हैं? भिड़े अंकल, तुसी ठंड पाओ, टप्पू सेना फंड जमा कर लेगी। जैसे हमने जन्माष्टमी में फंड जमा करके सोसाइटी का फायदा करवाया, वैसे ही। ठीक है ना भिड़े अंकल? ठीक है ठीक है। हाँ, बाकी की क्या तैयारी चल रही है? ओके बताता हूँ भिड़े अंकल। तो इस बार हम सोसाइटी में श्रीमंत दगड़ू शेठ गणपति की प्रतिकृति लाने वाले हैं। नहीं वो तो मुझे पता है टप्पू, लेकिन बाकी की तैयारियां क्या हो रही है? बाकी सारी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन वो क्या ना आपको नहीं बता सकते, सरप्राइज है ना इसलिए। हाथ प्रॉब्लेम है ऐसा, हर बार सरप्राइज, हर बार सरप्राइज। अरे भिड़े अंकल, इस बार तो सरप्राइज पे भी और एक सरप्राइज है। भिड़े अंकल, मैंने आपके लिए एक स्पेशल ड्रेस तैयार करवाया है। स्पेशल ड्रेस? हाँ। क्या मतलब? भिड़े अंकल, गणपति बापा जब हमारे सोसाइटी में आएंगे तब आप वो कपड़े पहन के गणपति बापा का स्वागत करेंगे। हाँ। बाकी क्या ड्रेस लिया है टप्पू ने, क्या ड्रेस लिया, एकदम चंगा, एकदम मस्त लिया। अच्छा, क्या क्या ड्रेस है टप्पू? वो तो सस्पेंस है, आपके लिए सरप्राइज है। सर देखो टप्पू, ड्रेस मैं पहनने वाला हूँ ना, तो मेरा जानना जरूरी है कि ड्रेस क्या है। आहो, बच्चों ने कुछ डिसाइड किया होगा तो कुछ अच्छा ही होगा। सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने दीजिए, मुझे टप्पू पर पूरा भरोसा है। अरे लेकिन थैंक यू माधवी आंटी।
भिड़े अंकल आप सारा टेंशन छोड़ दो, गणपति बापा की सारी तैयारी एकदम मस्त चल रही है। हाँ चलो ना अपन नाश्ता करते हैं, खूपच छान होतं. चलो फ्रेंड्स बहुत सारा काम बाकी निकल भी बाय बाय। खत्म किया सब. ओ आखिर के 4 बचे थे वो भी लेके गया गोळ्या। आप टेंशन मत लीजिए. जो ड्रेस मैं आपको भेजूंगा आपको वही पहन के आना है, ओके? बाय बाय। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अरे वो ड्रेस क्या माधवी, क्या होगा सरप्राइज ड्रेस? देखिए मुझे अभी बहुत काम है, मुझे गणपति बापा के लिए मोदक बनाना है. हाँ अरे कमल है, अरे आई तो सब बिजी है यहाँ पे। एक बात समझ में नहीं आती कि ये टप्पू ने मेरे लिए कौन सा स्पेशल ड्रेस बनाया है। कहीं वो मुझे जोकर का ड्रेस ना पहना दे। ये टप्पू मुझे कुछ भी बना सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं। टप्पू ने मेरा टेंशन कम करने के बदले बढ़ा दिया। अब जब तक मैं जान नहीं लेता कि टप्पू मुझे कौन सा ड्रेस पहनाने वाला है, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बोलिए बोलिए सेठ जी, वाई सो अर्जेंट एसओएस कॉल? मतलब सेठ जी, नट्टू काका पूछ रहे हैं आपने हमें अचानक अर्जेंटली गोडाउन में क्यों बुलाया? एनीथिंग सीरियस? ये भाई अंग्रेजी। नट्टू काका एक मिनट। यस। अब थोड़ी देर शांत रहेंगे तो सेठ जी हमें बता पाएंगे कि उन्होंने हमें अचानक अर्जेंटली गोडाउन में क्यों बुलाया है। थैंक यू बाका। बताइए सेठ जी। अरे क्या बताइए? He has nothing to say. नहीं नट्टू काका, उन्हें बोलना है, बहुत 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 कुछ बोलना है। हाँ लेकिन आप उन्हें बोलने का मौका देंगे तो वो बता पाएंगे ना कि उन्होंने हमें अचानक अर्जेंटली गोडाउन में क्यों बुलाया है। थैंक यू फिर से थैंक यू बाका। बताइए सेठ जी। सॉरी। बाका, नट्टू काका, गणेशोत्सव आ रहा है, फिर नवरात्रि आएगी, एक के बाद एक त्योहार आ रहे हैं। तो अरे तो कोई अच्छी सी स्कीम सोचो 1 महीने के लिए, ताकि हमारा धंधा बढ़े। ओह आई सी। इसके लिए हमें सेठ जी ने अर्जेंटली गोडाउन में बुलाया। सेठ जी, मैं क्या कह रहा हूँ, इस गणेशोत्सव में हर खरीदार को एक सोने का लड्डू दे तो। सोने का लड्डू? मतलब सेठ जी, नट्टू काका कह रहे हैं लड्डू पीतल का या किसी भी सस्ते धातु का हो, उस पे सोने का पानी चढ़ाकर कस्टमर को दे दे तो, है ना नट्टू काका? बेंगन। अरे पर ऐसे लड्डू का कस्टमर क्या करेगा? असली लड्डू हो तो खा भी सकता है। नहीं, चीज को ऐसी देनी चाहिए जो हमारे बजट में हो, कस्टमर को दे तो उसे अच्छा भी लगे और उसे काम में भी आए। ओहो, बहुत काम है। सोचो जल्दी कुछ अच्छा सोचो। जी सेठ जी। मिल गया। हाँ मिल गया सेठ जी, मिल गया। क्या? सेठ जी, इस गणेशोत्सव में जो भी कस्टमर हमारी दुकान से कोई भी चीज खरीदेगा, उसे आने वाले 1 महीने तक किसी भी खरीदी पर पूरा 11% डिस्काउंट। इससे इस गणेश चतुर्थी में हमारा धंधा तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसके बाद भी हमारा धंधा बढ़ेगा। स्कीम तो बहुत अच्छी है बागा, बट वाई 11? नट्टू काका, 11 का आंकड़ा बहुत शुभ होता है। लोग गणपति में डोनेशन देते हैं तो भी 11 रुपया, 111 रुपया, 11 सबको बहुत बहुत पसंद आता है नट्टू काका। और नट्टू काका, मार्केट में लोग 10% डिस्काउंट तो देंगे ही, लेकिन इस 1% ज्यादा डिस्काउंट की लालच में कस्टमर हमारी दुकान से ही खरीदी करेगा। वेरी गुड बागा, वेरी गुड। भाई मुझे तो स्कीम बहुत अच्छी लगी। सेठ जी, अब आगे आप देखिए। नहीं, स्कीम तो अच्छी है। तो हम जाके बैनर्स बनवा ले। आइए नट्टू काका। अच्छा सुनो, हाँ भाई हर साल की तरह इस साल भी गोकुल धाम में
गणेशोत्सव हो रहा है तो दर्शन करने आ जाना। ठीक है, हम दोनों आ जाएंगे। अरे दोनों नहीं, तीनों। हाँ हाँ, मगन को भी ले आएंगे। आजकल बावरी से झगड़ा चल रहा है? नहीं नहीं सेठ जी। तो फिर बावरी की जगह मगन कैसे याद आ गया? बावरी जी की बात कर रहे थे सेठ जी। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। हम चारों आ जाएंगे। चौथा कौन? मगन। नहीं, मगन नहीं आ पाएगा। उसने मुझे बोला इस साल वो अपने घर पे भी गणपति जी को ला रहे हैं। ठीक है सेठ जी, हम तीनों आ जाएंगे। नट्टू काका, गोकुल धाम के गणेशोत्सव में हम हमारी ओर से एक छोटा सा चांदी का मोदक ले जाएं? यस यस बागा बॉय। और हाँ सेठ जी, भिड़े भाई से कहिएगा अगर गणेशोत्सव की तैयारी में हमारी कोई भी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक हमें बुला ले। नहीं, भिड़े नहीं, इस बार टप्पू सेना तैयारी कर रही है। और टप्पू सेना क्या, इस साल तो गोकुलधाम सोसाइटी का हर परिवार गणपति जी के आगमन में जुट गया है। कल हमारी सोसाइटी में गणपति बप्पा आ रहे हैं ना, उनके लिए स्पेशल मैंने ये मोदक बनाया है। ओह माय गॉड, क्या मोदक है, खाने का मन ही ना हो। अरे मतलब कि इतना अच्छा सजाया है कि खाएंगे तो खराब हो जाएगा ना। चलो पाटो बोलो, गणपति बाबा खुश हो जाएंगे। क्या बात है माधवी भाभी, मस्त मोदक बनाया आपने। थैंक यू। हाँ, वैसे माधवी भाभी के हाथ के बना हुए मोदक तो हमेशा बेस्ट ही होते हैं। बराबर बबीता जी। और पता है, भीड़े बहन के हाथों से बने मोदक टप्पू को तो पसंद है ही। टप्पू के साथ साथ टप्पू के पापा को भी बहुत पसंद है। अरे दया भाभी, तारक को तो माधवी भाभी के हाथ के बने मोदक इतने पसंद है कि वो दिन के 5-5 मोदक खा जाते हैं। सच कहूँ माधवी भाभी, तो गणेश चतुर्थी के त्योहार में मेरे डाइट प्लान पे तो पानी फिर जाता है। अच्छा, अभी सभी आप लोग भी तो दिखाइए कि आपने गणपति बप्पा के लिए क्या क्या तैयारियां की है। एक मिनट, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ। इस बार मैंने गणपति बाबा की आरती के लिए थाल बनाया है, जिसको मैंने अलग अलग दाल, अनाज इत्यादि से सजाया है। देखिए, वाओ, क्या बात है अंजलि भाभी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वाह गणपति बप्पा, मस्त मस्त बनाया। अंजलि भाभी वेरी क्रिएटिव, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। अब बताइए आपने क्या बनाया है? हाँ, मैंने गणपति बप्पा के लिए ये मुकुट बनाया है। वाओ, ये आपने बनाया है? ऑफ कोर्स, कोई शक नहीं, मतलब ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है, बहुत सोचूच है, इसलिए पूछा। थैंक यू। वैसे कोमल भाभी, आप ना बिल्कुल छुपी रुस्तम हो। आपके पास ये भी टैलेंट है तो हमें पता ही नहीं था। हाँ। कोमल भाभी, क्या हुनर है ना, एकदम धानी की जेम फूटता है सब। बहुत कुछ आता है इनको, मस्त बनाया। वैसे बबीता जी और रोशन भाभी, आपने क्या तैयारियां की है, बताओ। ये देखो, मैंने ये गणपति पापा के लिए स्पेशल हार बनाया है। नाइस, बहुत अच्छा है। और हार में रुद्राक्ष का उपयोग किया है ना, उससे हार और अच्छा लगता है। और गणपति पापा पर तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अब बताओ। हाँ, मैंने गणपति पापा की पूजा के लिए एक थाली तैयार की है, जो के भी चमचम चमचम छे। बहुत बढ़िया बनाया। रोशन भाभी, ये आपने खुद ने बनाया? कोई शक? जैसे को तैसा। बड़ा मजा आया। दया भाभी, आप बताइए। गणपति पापा को मेरी तरफ से ये 5 जोड़। What beautiful design दया भाभी। क्या बनाया है आपने? माय गुडनेस, खरेखर दया बेन बहुत सुंजू बनाव्यू छे। अरे आप लोग गलत फैमिली पाल रहे हैं। ये मैंने नहीं बनाया, दुकान से लेके आई हूँ।
अभी सुथारी काम में हाथ जरा पक्का करना बाकी है। अच्छा बनाया। थैंक यू। तो इस बार हमारे गोकुल धाम सोसाइटी के गणपति बापा को हम इसी बाजोट पर विराजमान करेंगे, बराबर? मुझे कोई प्रश्न नहीं। कौन? ये भी कोई कहने की बात है। तो हम सब ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई है, इसलिए हम सब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अरे वाह, क्या बात है। एंट्री पे तालियां है ना? थैंक यू। वैसे ऐसा क्या किया मैंने माधवी? आहो, आपके लिए तालियां नहीं बजा रहे हैं। वो पता है, वो तो ऐसे ही जरा। वो हम सब ने गणपति बापा के लिए मस्त मस्त चीजें तैयार की है ना, इसलिए हम अपने लिए ही तालियां बजा रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। वेरी गुड। थैंक यू। चलिए, तैयारियां तो सब एकदम अच्छे से हो गई है। यस। तो कल सुबह गोकुल धाम सोसाइटी में गणपति बापा का जोरदार स्वागत होगा। अरे बिल्कुल करेंगे, जोरदार करेंगे। तो चलो अब हम चलते हैं, घर में बहुत सारा काम बाकी है। अरे नहीं, आप लोग बैठो, मैं हूँ अंदर। हाँ? अरे नहीं भिड़े भाई, हम लोग वैसे भी निकल ही रहे थे। आप आराम से बैठो, अपना ही घर समझो। बाय। अब किस बात का टेंशन है आपको? तुम्हें कैसे पता टेंशन है? भूख लगने के बाद आप नाखून तो नहीं खाते कभी? माधवी, मुझे ये सोच सोच के टेंशन हो रहा है कि टप्पू ने मेरे लिए कौन सी ड्रेस बनवाई होगी। ओहो बाबा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टप्पू ने जो भी सोचा है बहुत अच्छा सोचा है। और पता है, हमने टप्पू सेना के लिए भी स्पेशल कपड़े तैयार करवाए हैं। अरे वाह, छान। मुझे टप्पू सेना का टेंशन नहीं है भाई, मुझे ये टेंशन है कि मेरे लिए क्या ड्रेस बनवाई होगी। सोनू माझी गुणाची बाई ना तू। बोल। बता दूं? नहीं सोनू, टप्पू ने मना किया है। तुम क्यों टप्पू की साइड ले रही हो? शांत रहो। ओके, बता देती हूँ। हाँ, बता। सोनू, तुला टप्पूवर भरोसा नाही का? नाही है। माझा टप्पूवर भरोसा नहीं है। ओके, सुनो तू बोल। ओके, आई बता ही देती हूँ। हाँ, शाबाश बोल। बाबा, टप्पू ने आपके लिए जो कपड़े तैयार करवाए हैं वो आपके लिए सरप्राइज है। बाजोर के लिए। क्या आप टेंशन ले रहे हो? कमाल है भाई, छोड़ दो टेंशन लेना, सब कुछ अच्छा होने वाला है। अरे मुझे ड्रेस पहनना है तो मैं ही टेंशन लूंगा ना। ये टप्पू हर बार सरप्राइज देकर मुझे टेंशन में डाल देते हैं। तेरे लिए क्या कपड़े सिलेक्ट किए होंगे? भिड़े भाई। अरे क्या हुआ अब्दुल, कुछ प्रॉब्लम हो गया? नहीं, कुछ नहीं। तो दौड़ के क्यों आया ऐसे? वो क्या है ना, दुकान पे कोई है नहीं, इसीलिए। ओह अच्छा। हाँ बोलो, क्या काम है? टप्पू ने आपके लिए कपड़े भिजवाए। दे। अभी नहीं। टप्पू ने कहा है कि कल गणपति पापा आएंगे, तभी ये कपड़े देखना है और पहनना है और गणपति पापा का स्वागत करना है। अच्छा, ओके। और कहा है कि आप टाइम पर आ जाना। अच्छा, जाके टप्पू को कहना कि आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है, वो हमेशा तैयार होके वक्त पे ही आ जाता है। भिड़े भाई, ये तो मुझे भी पता है। वो क्या है ना, टप्पू का मैसेज था, वो मुझे देना था, मैंने दे दिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठीक। भिड़े भाई, गणपति पापा कल आने वाले। अरे भाई, अंदर रख रहा हूं मैं थैली। हाँ, अब्दुल, तुला माझ्यावर भरोसा नाही काय? हो, आहे ना। जा ना, दुकानात कोण नाही ना, जा। ओहो, मुझे पक्का यकीन है कि ये डेफिनेटली जोकर का ही ड्रेस होगा, इसलिए मुझे बोला था कि कल देखो। वाह, जिंदगी में पहली बार टप्पू ने अच्छा काम किया। मेरे लिए क्या कपड़े भेजे, दिल खुश हो गया। बस अब तो दिल कर रहा है कि कब गणेश जी का आगमन हो और कब मैं ये कपड़े पहन के उनका स्वागत करूं। गणपति बाप्पा मोरया। बैंड बाजा वाले को बोल दिया है, मंडप वाले को सब बता दिया ना कैसे क्या करना है। ओके, और लाइटिंग सारी हो गई ना?
ठीक है, और पुजारी जी को भी बोल दिया है। और स्वीट्स का क्या हुआ? स्वीट्स हो गया ना? वो सब हो गया, टेंशन मत ले। ठीक है, और बेड़े अंकल का ड्रेस भी पहुंचा दिया है। हाँ, सारी तैयारियां हो गई। अरे टप्पू, सारी तैयारियां कैसे हो गई? तूने बीड़े अंकल के लिए स्पेशल कपड़े भिजवा दिए, लेकिन हमारे कपड़ों का क्या? अरे यार, मैं तो अपने कपड़ों का ऑर्डर देने ही भूल गया। तुम भूल गए होगे पर मैं बिल्कुल नहीं भूली। मतलब हम भी स्पेशल कपड़े पहन के जाएंगे पापा का स्वागत करने। अरे वो नानू भाई ड्रेस वाले हैं ना, मैंने उनको अपने स्पेशल कपड़ों का ऑर्डर दे दिया है। अरे वाह, वेरी गुड सोनू। अरे वाह सोनू, तू सीक्रेट हो। अच्छा ये तो बता, हम लोग सब कल क्या बनने वाले हैं? हाँ, बताना। वो तो तुम सबको कल सुबह ही पता चलेगा। अरे कल सुबह क्यों? क्योंकि सरप्राइज है। अच्छा, यानी अब तू टप्पू सेना को सरप्राइज देगी? हाँ। अगर टप्पू सेना सबको सरप्राइज दे सकती है तो क्या मैं तुम लोगों को सरप्राइज नहीं दे सकती? अरे नहीं सोनू, तू भी हमें सरप्राइज दे सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, कल हम गणपति बापा का स्वागत करेंगे और उनकी धमाकेदार एंट्री करेंगे। ओके? तो बोलो गणपति बापा। अरे साहब, ये तो कमाल हो गया। टप्पू के भेजे हुए कपड़े भिड़े को पसंद आ गए। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे सूरज पूरब में नहीं पश्चिम में उगा। खैर, टप्पू ने क्या कपड़े भेजे हैं भिड़े के लिए और गणपति बप्पा का स्वागत कैसे करेंगे गोकुलधाम निवासी, ये तो पता चलेगा आपको कल। ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.